हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं। तो दोस्तों, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। एक न्यूज़ में चल रहा है अभी। हमारे अहमदाबाद पुलिस में पदस्थ इंस्पेक्टर हैं, जिनका नाम है बनराज मझरिया। तो ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो न्यूज़ चल रही है, ये अहमदाबाद पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ थे और इनके एक पालतू कुत्ता था। तो वो पालतू कुत्ते के द्वारा इनको आज से 4 या 5 दिन पहले एक पालतू कुत्ते का जो नाखून था, वो नाखून लगने की वजह से इनकी मौत हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका खुद का पालतू कुत्ता था, ठीक है। और उस पालतू कुत्ते को समय समय पर एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाए जा रहे थे, ठीक है। तो जब ये हमारे इंस्पेक्टर बनराज को जब उनके पालतू कुत्ते ने नाखून मारा, तो इन्होंने सिर्फ ये चीज़ सोचा कि ठीक है, एंटी रेबीज के इंजेक्शन लग रहे हैं और अगर एक छोटा सा नाखून लग भी गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने के बाद 3-4 दिन बाद जब इनकी हालत ख़राब हुई, स्थिति ख़राब हुई, स्वास्थ्य ख़राब हुआ, तो जब तक जो रेबीज का वायरस है इनके शरीर को इस तरीके से इन्फेक्शन फैल चुका था कि इनको बचाना मुश्किल हो गया। और आखिरी समय में इनको हॉस्पिटल के बेड पर बांध के रखा गया, और ऐसे ही हॉस्पिटल के बेड पे बंधे बंधे इनकी बहुत ही दर्दनाक रूप से मौत हो गई। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ की जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आजकल दिन प्रतिदिन लोगों के द्वारा पालतू जानवरों को घर पे पाला जा रहा है। तो आप बेशक पालतू जानवरों को घर पे पाल रहे हैं और उनका समय समय पे आप रेबीज के इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, फिर भी अगर कभी भी अगर इस प्रकार की कोई भी घटना हो जाती है कि मतलब कुत्ते को कोई कुत्ता किसी को काट लेता है या फिर उसका नाखून आपको कहीं लग जाता है, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। क्योंकि ये जो एंटी रेबीज का जो इंजेक्शन होता है, वो जब कुत्ते को लगाया जाता है तो वो कुत्ते पे असर तो करता है, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है, कितने समय तक असर करता है, कितने समय तक नहीं कर सकता है सर, इस चीज़ का किसी प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ठीक है, हमने तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है अपने पेट्स को या पालतू जानवर को, तो अगर ये हमको काट भी लेगा या फिर इसका नाखून लग जाएगा तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमारा पालतू जानवर हमको काटता है या हमारे घर के किसी भी सदस्य को या किसी बच्चे को काटता है या उसका नाखून लग जाता है, तो हमें तत्काल ही उस व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना है और उसको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है। अगर हमने एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया और अगर रेबीज का वायरस शरीर के अंदर फैल गया, तो रेबीज का वायरस जो होता है ना, वो हमारे सबसे पहले दिमाग पे असर करता है, और दिमाग पे असर करने के बाद ये व्यक्ति के शरीर को इस तरीके से जकड़ लेता है कि उस व्यक्ति की पूरी एक्टिविटी एक जानवर की तरह हो जाती है, एक पागल जानवर की तरह। तो फिर इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि हमें मतलब पालतू जानवर का नाखून लग गया है या फिर उसने काट लिया है या थोड़ा बहुत दांत भी लग गया है, तो कभी भी आपको ये अपने दिमाग में लेके नहीं आना है कि नहीं, मैंने तो रेबीज एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाए हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है अस्पताल जाने की। नहीं, ऐसा नहीं है। बेशक आपने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा के रखा हुआ है अपने पेट्स को, फिर भी आपको अस्पताल जाना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इलाज है प्राथमिक तौर पे, अगर आप दिखाते हो और आप इंजेक्शन लगवा लेते हो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये वायरस एक बार आपके शरीर के अंदर 2, 4, 5, 10 दिन रह गया, 15 दिन रह गया, और एक बार ये आपके दिमाग को जकड़ लिया, तो फिर समझ लिए मौत निश्चित है। और ये पहली बार ये घटना नहीं हुई है। इसके पहले भी हमारे एक कबड्डी प्लेयर थे, कोई शायद पंजाब के,
तो उनके साथ भी यही हुआ था। उन्होंने भी इसी प्रकार की एक लापरवाही बरती थी कि उनके एक पालतू डॉग ने उनको काट लिया था। तो उनके द्वारा भी मतलब उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया गया और उनकी भी इसी तरीके से मान लो दर्दनाक मौत हुई थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को यही जानकारी देना चाहते हैं हमारे दोस्तों कि आपको अगर कुत्ते का नाखून लग जाए, पंजा लग जाए या उसका दांत लग जाए, कम लगे ज़्यादा लगे, आपको अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये चीज़ लेके नहीं आना है कि भाई मैंने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। नहीं, आपको तत्काल ही प्राथमिक उपचार करवाना है, अस्पताल जाना है, इंजेक्शन लगवाना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना है। और बस आज की वीडियो में हम आपको इतनी ही जानकारी देना चाहेंगे। बाकी हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।